अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वुज़ू किन चीज़ों से टूटता है, जो कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए सबसे ज़रूरी और अहम रुकन है। वुज़ू, उसको तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यू आने वाले भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए। सबसे पहले जो वुज़ू को चीज़ें तोड़ती हैं, जो मतलब उर्फ़ आम के अंदर मशहूर भी हैं, पता भी है सबको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका लोगों को नहीं पता। तो जिनका लोगों को पता है उनके अंदर तो हैं कि पखाना, पेशाब, वदी मज़ी वगैरह, मनी और कीड़ा। बिल्कुल जी हाँ, कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे के मकाम से या पीछे से निकलती है ना, ये जो चीज़ें अभी बयान की हैं मैंने, ये औरत के या मर्द के आगे या पीछे के मकाम से निकलें तो इनसे वज़ू टूट जाता है। ये हैं मशहूर चीज़ें जो तकरीबन उर्फ़ आम के अंदर हर किसी को पता है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ भी है, मतलब पेशाब वगैरह की, मर्द के बारे में है ये मखसूस, कि मर्द का अगर ख़तना नहीं हुआ, मर्द का अगर ख़तना नहीं हुआ और जो सुराख है, ये इनमें से अगर कोई चीज़ निकलती है, ये सुराख से बाहर चीज़ निकली, मगर जो अभी तक चूँकि ख़तना नहीं हुआ, तो जो खाल है अभी तक ये सुराख के आगे है, जो सुराख से तो बाहर निकल आई लेकिन खाल से बाहर नहीं निकली कोई चीज़ भी, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है, चाहे ख़तना हुआ हो या ना हुआ हो। इन चीज़ों के निकलने से मर्द या औरत का वज़ू टूट जाता है। यूं ही अगर औरत के आगे वाले मकाम से कोई चीज़ निकली है और वो जो है ना, वो अभी तक ऊपर वाली जो खाल है उसके अंदर ही है, फिर भी वज़ू टूट जाएगा। और अगर मतलब वो बहने वाली चीज़ थी और अगर वो बह कर ऐसी जगह नहीं आई जिसका धोना जो है ना वो फ़र्ज़ नहीं है वज़ू के अंदर, तो फिर वो नहीं टूटेगा वज़ू। हाँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे कि आँख के अंदर कोई दाना हुआ, वो अंदर ही, उसे क्या कहते हैं, वो दाना जो है ना वो टूट गया, तो जो उसके अंदर पानी था, मादा था, वो निकल कर वो आँख के अंदर ही है, अभी तक बाहर नहीं निकला, जो आँख का हिस्सा है उसके अंदर ही रहे, तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर वो पानी या फिर वो खून या जो कुछ भी है, अगर वो बाहर निकल आया आँख से, तो फिर वज़ू टूट जाएगा। और इस एक ये भी कि जो ज़ख्म हुआ किसी बंदे को और ज़ख्म के अंदर सुराख हो गया, तो ऊपर से देखने ऐसा लगता है जैसे कि ना उसके अंदर पानी वगैरह चमक रहा है, तो अगर तो वो जो सुराख है, तुबत है, जो वो चमक रही है, वो पानी, खून या जो भी है, अगर तो उसके अंदर ही है तो वज़ू नहीं टूटेगा, फिर वो चाहे मुकम्मल बारी क्यों ना जाए वो पूरा सुराख। और अगर वो उसके अंदर से थोड़ा सा भी बाहर निकल आया, वो वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह के जो मेन सवाल, कि अगर इंसान ने कान के अंदर दर्द की वजह से कोई कतरा वगैरह, जो ड्रॉप्स वगैरह है, वो डाले, तो उससे वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये बहुत लोगों को बहुत कम पता है कि उससे वज़ू टूटता है या नहीं टूटता। इसके दो शर्तें हैं। अगर बंदा अगर तो मतलब डाला कान के अंदर, तो बाद में वज़ू कर लिया और अभी तक वो नहीं निकला, तो जब वो निकला, और फिर ये देखेंगे कि अगर तो वो दिमाग से होकर निकला, क्योंकि ये जो कान है इनके सुराख दिमाग तक जाते हैं, इंसानी दिमाग तक, अगर वो दिमाग तक नहीं गया तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर वो दिमाग से होकर आया तो उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है, तो इससे पता चल जाएगा। अगर तो वो दिमाग से होकर आया तो फिर वज़ू टूट जाएगा, और अगर वो नहीं होकर आया तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। अब इसी तरह ही है, अगर नाक के अंदर कोई चीज़ डाली है तो फिर वो देखेंगे कि वो क्या गले से होकर, क्योंकि नाक का जो सुराख है वो इंसान के गले तक जाता है, तो वो गले तक का देखेंगे कि अगर वो गले से होकर आया तो ठीक है, जो वज़ू है वो टूट जाएगा, वरना जो है वो वज़ू नहीं टूटेगा। फिर अगरचे वो जो मतलब जो चीज़ दवाई वगैरह, ड्राफ्ट्स वगैरह डाले हैं कान में या नाक में, वो चाहे 1 दिन बाद निकले, 2 दिन बाद निकले, 3 दिन बाद, चाहे मतलब जितनी देर बाद क्यों ना निकले, अगर वो जो कान में डाला है वो दिमाग से होकर आए तो वज़ू टूटेगा, और जो नाक के अंदर डाला है वो गले में या मैदे से होकर आएगा तो वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। और मुंह से अगर जो खून वगैरह है वो निकला, ये भी तकरीबन सभी को पता है कि मुंह से अगर खून निकल आया और वो गालिब है थूक पर, तो वज़ू जो है ना वो उसको तोड़ देगा। ये गालिब का पता इस तरह चलेगा कि अगर थूक का जो कलर है वो चेंज है तो वज़ू टूट जाएगा। अगर तो थूक गालिब है खून पर, लाल नहीं महसूस हो रहा, तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यूं ही छाला है
उसको नोचा मुंह के अंदर। अक्सर ये तो गर्मी की वजह से छाले बन जाते हैं, तो जो छाला है वो बना, उसको नोचा तो उसका पानी अगर बह गया, उसका पानी बहेगा तो महसूस होता है, क्योंकि मुंह के अंदर भी हो, क्योंकि बंदा देख तो नहीं सकता, लेकिन वो महसूस होता है कि कोई चीज़ बह रही है। अगर तो वो बहेगा तो फिर वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। अक्सरियत के अंदर है कि अगर जो है ना मतलब बंदा वज़ू करने के बाद अगर तो अपना सितर खोल लिया, अवाम के अंदर ये बात मशहूर है, बहुत अक्सर सुनता रहता हूँ मैं भी। आपने भी सुना होगा कि वज़ू करने के बाद अगर उसने अपना सितर देख लिया या खोल लिया तो उसका वज़ू टूट जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। उसका वज़ू टूटेगा नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि जाना कपड़े वगैरह चेंज करने की हाजत हो तो आप जल्दी से चेंज करके वापस आ जाएं, बगैर ज़रूरत शरी। अपना सितर खोले रखना ये भी मना है, इस्लाम के अंदर मना किया गया है। बगैर ज़रूरत के जो है ना वो अपना जो सितर है वो नहीं खुला रहना चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है, और वो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं, अक्सर को पता नहीं होता बहुत सारे लोगों को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों के अंदर तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह और भी इसी तरह की वीडियोस जो बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।